इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या कर रहे हैं आप? ये फरेबी धोखेबाज लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती। बस पापा। वेदिका जी मेरी पत्नी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वेदिका जी से माफी मांगनी होगी। कौन है जो आ रहा है काला साया बनकर वेदिका और साहिल की जिंदगी में, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। साहिल, इतने बड़े परिवार के इकलौते जवान वारिस को अपने हाथ से कैसे जाने देगी तू? ऐशो आराम से कैसे मुंह मोड़ेगी तू? पति की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा तेरे लिए। और अगर तू वाकई चाहती है कि साहिल वापस आ जाए तो चली जा उसकी जिंदगी से, तो छोड़ दे साहिल को। आप साहिल के पापा को छोड़ सकती हैं? फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? वेदिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है, हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी और मौसी कुछ भी कर, लेकिन मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। बात करनी थी आपसे। अब आपको राहुल से क्या बात करनी? और राहुल की क्या गलती है कि उसे गीत से प्यार हो गया? राहुल और गीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। क्या नाम है तेरा? चल नाम बता जल्दी, नाम बता। पीछे हटिए, मेरी पत्नी ये कुछ गलत नहीं कर सकती, पीछे हटिए। लेके चलो इन्हें। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका। 24 घंटे में ना तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बहू, कल से तेरी पहचान पूरे कानपुर में कश्यप खानदान की बहू के रूप में होगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी। पापा, पापा, अरे तूने खून कर दिया। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी। कब और कैसे होंगे वेदिका और साहिल हमेशा के लिए एक, जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अवंतिका, जो तुम करना चाहती हो वो बहुत गलत है। नहीं, तुम कैसे अपनी ही बहन के पति के साथ शादी करके उसका घर तबाह कर सकते हो? वेदिका दी ने मेरे होने वाले पति से शादी की थी, तब तो सबने उनको और उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था ना। और वैसे भी मैं उनके पति से शादी नहीं कर रही, बल्कि ये रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। तो अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो वेदिका दी ने। और उन्होंने तो खुद कहा था ना कि उन्होंने ये शादी पैसों के लिए की है। फिर भी आप लोग मुझे दोष दे रहे हो। जैसे ये शादी वेदिका दी ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए की थी, मैं भी ये शादी साहिल और उसके घर वालों की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। उनको बेघर होने से बचा रही हूँ, जैसे कि आपके बचपन के दोस्त शशि अंकल ने अपनी वसीयत में लिखा है। तो प्लीज आप लोग मुझे ये मत बताइए कि दीदी महान है और मैं गलत। वेदिका दी ने खुद साहिल को डिवोर्स दिया था, सबके सामने डिवोर्स पेपर साइन किए। और शशि अंकल की हालत के पीछे भी वही तो थी, और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। देखो, वेदिका भी मेरी बेटी है और तुम भी, पर मैं वेदिका को जानता हूं। वो दूसरों के लिए अपनी जान दे सकती है और पैसों के पीछे स्वार्थी नहीं हो सकती। और आज तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, हमारी परवरिश पर सवाल उठा दिया तुमने। इसलिए हम लोग इस शादी में नहीं आना चाहेंगे। हम लोग साहिल से जाके माफी मांग लेंगे कि हम एक बेटी का घर उजाड़ कर दूसरी बेटी का घर बसते हुए नहीं देख सकते। जिसे नहीं आना ना आए, मैं अकेली चली जाऊंगी शादी के लिए। आई डोंट केयर। मुझे किसी भी हालत में साहिल को पाना ही होगा,
जिसके लिए मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। शुभ मुहूर्त आ गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। जी मैं यहाँ हूँ। बेटा तुम अकेली? मम्मी पापा नहीं है? नहीं आंटी जी, वो नहीं आए क्योंकि उन्हें लगता है कि दी सही है। कोई बात नहीं बेटा, रो मत। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। छोटी। जी दीदी। जाओ साहिल को बुला कर ले आओ। अभी बुला के लाती हूँ। हाँ बेटा। थैंक यू दी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। मेरे कुछ किए बिना खुद ही रास्ते से हट गई। आई एम सो लकी आपकी जैसी बहन पाकर। काश हर जन्म में मुझे आप जैसी बहन मिले। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुम्हें मेरी बहन का कैसे होने दे सकती हूँ, और अवंतिका, उसका सच तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। अचानक से मुझे अपने प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वेदिका जी। भगवान ने मुझे आपके लिए बनाया है वेदिका जी। तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जिंदल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन, अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूंगा बुआ जी। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपे, हमारी कुछ शर्तें हैं। माँ भगवान जी के सामने प्रार्थना करे कि उस आदमी के लिए कि उसकी जान बच जाए, वो ठीक हो जाए। जब मैंने पूछा माँ से वो कौन है तो माँ ने मुझे डांट दिया और कहा कि दोबारा अगर उसके बारे में पूछा तो क्या, तो वो भी वही करेंगी जो मैंने करने की कोशिश की, खुद खुशी। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। गोल गोल घुमाकर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा। हाँ? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? लड्डू लाई हूँ गोंद के है और इसमें मोती, हीरा, नीलम नहीं है। लाई माँ। खुरानी साहब, अब रोने का वक्त ना है। अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारी कुंवरानी साहब वापस आ गई है। कुंवरानी साहब, मेरी बुआ मिस गोमती त्रिपाठी और मेरे चाचा मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी, उनके हक का 25% दे रहा हूं। राजा बेटा बन के तो दिखा दिया तूने सबको, अब ये डब्बा खोलकर अपनी असलियत भी दिखा दे सबको। नहीं ठीक है, मैं खोल देता हूं तेरा तोहफा। खूनी भैया अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई, इनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बोलिए। कल्याणी ना घर के बाहर अकेले टहल रही थी। हाँ,
और तो और इतना ही नहीं, बीच में ना उसका चश्मा गिरा था, तो बिना किसी परेशानी के उसने अपना चश्मा नीचे झुक के उठा लिया। सॉरी